हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक नए अपडेट को लेकर और एक नए एग्जाम को लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए और ये है बिहार एसएससी के बारे में। जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी जानकारी होगी और जो नए होंगे या जिनको नहीं जानकारी होगी, आप लोग की कल बिहार एसएससी की एक नई वैकेंसी आई है, जिसकी जो है सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। साथ ही साथ क्या सिलेबस होता है बिहार एसएससी में, किस किस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना होता है, कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, इसके अलावा किस बुक से आप पढ़ सकते हैं जो आपके हेल्प कर सकते हैं, साथ साथ क्या एज लिमिट है, किस किस एज के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, वो सारा इस वीडियो में हम डिटेल तौर पे बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट तरीके से देखिएगा, जिससे आपके सारे जो आपके डाउट है या फिर जो भी लगता है कि हेल्प मिल सकता है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर देखिए तो सबसे पहले ये आपका बिहार एसएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो आपका कल बिहार ऑफिशियल एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला गया था, जिसमें सारी तमाम चीजें आपकी दी हुई है। थोड़ा मोड़ा जो मेजर पॉइंट है उन चीजों को लेकर मैं आपसे इस बारे में बात करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि सबसे मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये आपका जो है अगर बात किया जाए तो जो आप आवेदन जो है उसका आप मतलब जो आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे वो आप 14 अप्रैल से आप फॉर्म भर सकते हैं, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। इसके अलावा अगर बात किया जाए लास्ट डेट फॉर्म भरने का, तो आपका जो है वो 17/5 यानी 17 मई तक आप लास्ट डेट फॉर्म भर सकते हैं और स्टार्टिंग जो फॉर्म डेट होगा वो 14 अप्रैल से होगा। इस पर कैसे फॉर्म भरना है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, इस पर भी आगे कल चलकर मैं कोशिश करूंगा कि इस पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरी ये कोशिश है कि इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग को जो भी वैकेंसी आती है उसकी सारी अपडेट दूं, सारी जानकारी प्राप्त करके आप लोग को सारा शेयर करूं जहां तक मुझसे हो पाएगा। अगर मैं आगे बात करूं इसके अलावा, तो आप देखिए जैसे कि ये आपका अलग अलग पद है, जैसे इसमें अलग अलग आपकी पद दी हुई है। जैसे सबसे मेजर जिसमें कि आप लोग जानते भी होंगे वो होता है सचिवालय सहायक का। सचिवालय सहायक की जो वैकेंसी है उसमें अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 1360 है और 460, यानी जो टोटल की अगर इसकी संख्या की बात की जाए तो वो आपका 1820 बनता है, जो आपका सचिवालय सहायक के लिए है। इसके अलावा और आपकी वैकेंसी है योजना सहायक होता है। इसके अलावा और आगे अगर बात करें तो मलेरिया निरीक्षक होता है। इसके बाद बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर है। इस तरीके से बहुत सारी वैकेंसी आपकी इस बार आई है बिहार एसएससी पे, तो जिसको आप इस पे जो है स्क्रीन पे मेरे पीछे देख सकते हैं। तो यहाँ से आप सारी चीजों को अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर नेक्स्ट आगे हम आपकी बात करें, जैसे देखिए यहाँ पे अंकेक्षक की भी है जिसके आपकी वैकेंसी आई है, जिसपे आप सारी डिटेल तौर पे देख सकते हैं। इसके नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की बात करें, जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका है, अगर कुल पदों की संख्या की बात करें, जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी वो है, वो आपका जो है 2187। अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात किया जाए तो वो आपका 2187 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर इसके अलावा बात करें कौन से वैसे स्टूडेंट हैं या कौन से वैसे लोग हैं जो ये फॉर्म को भर सकते हैं, जो एज लिमिट के लिए, उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरी तरीके से देखिएगा। हो सकता है सारी चीजें मैं उतनी बेहतर से अभी समझा नहीं पा रहा हूं, लेकिन कोशिश ये होगी मेरी पूरी तरीके से कि धीरे धीरे चीजों को आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊं। तो इस वीडियो को आप पूरी तरीके से इसी तरह देखते रहेंगे। अगर आगे मैं इस बात करूं आपसे, तो न्यूनतम जो एज होना चाहिए वो आपका जो है जो शैक्षिक है वो है ग्रेजुएशन। अगर आप कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं, चाहे आपने कोई भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, चाहे आपने बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो या बीए कर रखा होगा, तो कोई भी अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से लोग हैं जिस फॉर्म को भर सकते हैं, उस पर भी मैं बात करूंगा। उससे पहले एक चीज को लेकर और डिस्कस करते हैं, जो कि काफी स्टूडेंट के ये चीजों को लेकर रहता है, चाहे वो कोई भी वैकेंसी आता है, कि कौन से बुक से हम पढ़ सकते हैं। अगर मैं बुक के लिए बात करूं तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं यूनिक पब्लिकेशन की ये बुक आती है बिहार एसएससी की, जिसमें आप लोग का क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक का मतलब होता है जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये इसका कंटेंट भी आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, सारा कंटेंट है, आप उसको पढ़ सकते हैं। जिसमें आपका 2000 अगर बात किया जाए 5 से लेके अब तक का सारा क्वेश्चन का सारा इसमें सॉल्यूशन कराया हुआ है। साथ ही इसमें सारा का सॉल्यूशन का आपका व्याख्या के साथ दिया हुआ है, जो आपकी हेल्प कर सकता है आपके बिहार एसएससी एग्जाम के लिए। तो इस बुक को भी आप हेल्प ले सकते हैं, इस बुक का आधार बनाकर भी आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप लोग के लिए एक नया प्रैक्टिस वर्कबुक भी पब्लिकेशन के द्वारा जल्दी पब्लिश किया जाएगा, जिसमें आपको सारी चीजें दी हुई है। इस बुक में भी आपका जो टोटल नंबर ऑफ अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो 41 सेट्स आपका इस बुक में दिया हुआ है। तो इस बुक को आप हेल्प लेकर आगे बढ़ सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूं इस वीडियो में, तो वो ये है कि जैसे अगर मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये आपका फॉर्म सारा दिया हुआ है, जिसमें आपकी सारी चीजें डिटेल तौर पे बताई हुई है। अगर मैं नेक्स्ट आपका बात करूं तो वो है उम्र सीमा, जो मैंने बताया था कि कौन कौन से एज के स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो एज के लिए अगर बात किया जाए तो उसके लिए अगर बात करें तो जो वैसे तमाम जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है और उनकी जो एज है अगर 21 साल से ज्यादा है, यानी 21 साल कम से कम या उससे ज्यादा है,
वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसमें अगर बात किया जाए, अगर आयु, अधिकतम आयु की बात किया जाए, मतलब मैक्सिमम एज लिमिट की बात किया जाए, तो वो जो है इस बार बहुत अच्छा रखा गया है। वो ये है कि 2016 के हिसाब से, यानी अगर आप 2016 के अनुसार से जाएंगे और उस समय आपकी जो उम्र है वो अगर आप मेल हैं, पुरुष हैं, तो आपका 37 होना चाहिए 2016 के हिसाब से। नहीं, अगर अभी आपका एज थोड़ा बढ़ भी गया होगा 2016 से ज्यादा, तो आप 37 प्लस जो 2016 से 22 तक जा सकते हैं। वैसे तमाम लोग जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अच्छे एज लिमिट दिया गया इस बार गवर्नमेंट की तरफ से। इसके अलावा अगर आप महिला है तो आपको रिलैक्सेशन है 3 साल और का, 40 ईयर्स आपका रिलैक्सेशन है। इसके अलावा अगर आप पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो इस केस में भी आपको 40 वर्ष तक दिया हुआ है। ये सारी चीजें 2016 के हिसाब से है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आगे की मैं बात करूं तो इसके अलावा अगर आगे की बात किया जाए तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये सारा स्क्रीन पे सारी चीजें जो है वो डाली हुई है, जिससे आपको हेल्प मिलेगा। इसका जो लिंक भी है जो पीडीएफ का, ये आपको हमारे टेलीग्राम पर भी आप दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर इसकी बात किया जाए कि किस किस सब्जेक्ट से आता है क्वेश्चन या कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, उस पर भी अगर थोड़ा डिस्कस किया जाए, क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या सिलेबस होता है, तो मेन रूप से आपका इसमें जीके होता है जिसको आप सामान्य ज्ञान बोलते हैं। इसके अलावा जीएस होता है जिसको जनरल साइंस आप कह सकते हैं, साइंस पेपर होता है, मैथ्स होता है, और इसके अलावा आपका जो होता है अगर बात किया जाए, जैसे यहाँ पे देखिए आप मैथ्स दिया हुआ है, जीके दिया हुआ है, साइंस दिया हुआ है, मैथ्स दिया हुआ है, और इसके अलावा मानसिक क्षमता जांच जिसको आप रीजनिंग भी कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए तो आपका जो जीके में क्वेश्चन आता है वो 50 क्वेश्चन आता है, यानी 50 क्वेश्चन आपके जीके की आती है। इसके अलावा साइंस और मैथ्स मिलाकर आपका 50 क्वेश्चन आता है, और रीजनिंग जिसको आप ये भी जो मैंने बताया मानसिक क्षमता जांच जिसको आप रीजनिंग भी कर सकते हैं, ये जो है आपका 50 क्वेश्चन आता है। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए तो 150 नंबर का आपका टोटल बिहार एसएससी में क्वेश्चन आता है। तो सारी चीजें आपको शायद क्लियर हो रही होगी। अगर आगे मैं बात करूं, इसके अलावा नेक्स्ट बात किया जाए तो वो ये है कि जैसे आप यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन भरने का जो मैंने शुरू में भी बताया वीडियो में, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप जो है 14 अप्रैल से फॉर्म भर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वो भी दिया हुआ है, अलग से इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा जो आपकी हेल्प कर सकते हैं कैसे फॉर्म भरना है, क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, या क्या पेमेंट लगता है, मतलब कितना फीस आपका लगेगा जो आप फॉर्म भरेंगे। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। आशा करते हैं सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होगी। अंत में मैं वापस से एक बार आपको ये बुक दिखा देता हूँ। ये बुक है जो आप हेल्प ले सकते हैं इस बुक से, जिसमें आपका बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है, जिससे आपको हेल्प ये मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पिछले बार 2005 से लेकर अब तक पूछा जाता है। इस बुक से आप हेल्प ले सकते हैं। तो आशा करते हैं सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होगी। तो लास्ट में अगर कोई भी इसके अलावा अगर आपको डाउट होता है, जैसे बुक कहाँ मिल सकता है, या फिर आप जो एज को लेकर मैंने बोला, या जो भी आपको डाउट है, आप हमारे इस नंबर पे कॉल भी करके पूछ सकते हैं, या फिर हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हाँ, कॉल करने का समय जो है वो सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक है। अगर आप चाहें तो उस समय पे आप कॉल करके सारी चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सअप आप किसी समय करेंगे जिस समय टीम अवेलेबल होगी, आपकी सारी जानकारी को वहां पर हेल्प कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। सारी चीज़ें अगर समझ में आई होगी तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, और समझने में अगर सारी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ लगता है कि और मेरे को भी सुधार करना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो को उस चीज़ को भी लेकर आपके बीच में आऊँ। धन्यवाद।